समीर जी, आप तो अबू आजमी बोले भाई अफसरों से हर्जाना लो जितने घर तोड़े हैं अभी तक। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी नहीं कहा है कि जितने अभी तक मकान तोड़े गए वो गैर कानूनी तरीके से तोड़े गए हैं। सरकार ने सब में कानून का इस्तेमाल किया, बस ये रहा कि जितना समय देना था, 15 दिन का समय देना है, वो अपने ऑब्जेक्शन दर्ज करते हैं, उसके बाद कार्रवाई होती है, सुनवाई होती। सुप्रीम कोर्ट ने उसको गाइडलाइन बना दी है। देखिए, 17 सितंबर को जब पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर 1 अक्टूबर तक रोक लगाई थी, तब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि संवैधानिक संस्थाओं के आप हाथ मत बांधिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई 15 दिन अगर रोक देंगे तो कोई आसमान नहीं फट जाएगा। तब यह लगभग तय हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से राज्य सरकारें बुलडोजर एक्शन पे कार्रवाई कर रही है, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ये मान रहा है कि यह ठीक नहीं है। इसके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन बनाना जरूरी है, इस पर थोड़ा विचार करना जरूरी है। आज सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस आई है इसको लेकर, पूरा जो बुलडोजर एक्शन को लेकर, मुझे लग रहा है उसमें बहुत विस्तृत उन्होंने दिया हुआ है कि आपको पहले एक पोर्टल बनाना पड़ेगा, 3 महीने में पोर्टल बनाइए। पोर्टल पे ऐसी जो संपत्ति है जिसको आप डिमोलिश करना है उसको अपलोड कीजिए। प्रॉपर आप 15 दिन का नोटिस दीजिए। नोटिस के बाद उसकी वो अगर जवाब देता है, वो उसको जवाब देने का अधिकार होना चाहिए। अगर वो कोर्ट से स्टे ले लेता है तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाएगी। तो सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने इतनी लंबी प्रोसेस के अंदर तय कर दी है और अधिकारी को लिए भी बहुत स्पष्ट निर्देश दिया है कि अधिकारी अगर इस तरीके से करते हैं तो अधिकारी से वसूली होगी। ये आप बीजेपी की सरकारों के लिए, खासकर यूपी सरकार के लिए कोई इंडाइटमेंट मानते हैं, कोई तमाचा हो गया साहब, सेटबैक है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई योगी आदित्यनाथ के लिए कोई बहुत बड़ा सेटबैक होगा। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने कहीं भी ऐसा नहीं किया है कि कोई गैरकानूनी तरीके से कार्रवाई करी होगी। अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार इस तरीके से करती तो जनता का ही समर्थन नहीं मिलता। अपराधियों और भ्रष्ट नेता लोगों के ऊपर जिन्होंने सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया था, जो बड़े अपराधी थे जिन्हें अपनी दमदारी से सरकारी जमीन पर कब्जा करके मकान बनाया था, उनके मकानों को ढाया और जनता का उसको समर्थन मिला है। और समर्थन मिलने के कारण ही यह रहा कि योगी आदित्यनाथ एक बुलडोजर बाबा के रूप में जाने गए और फिर इसी सिस्टम को, जो बुलडोजर का हेमंत विश्व शर्मा इस्तेमाल करते हैं, जयपुर में करते हैं, मध्य प्रदेश के मोहन यादव करते हैं। तो सरकारों ने इसको एक्सेप्ट किया है कि योगी आदित्यनाथ ने कानून का इस्तेमाल किया था। अब ये ठीक है कि जिस तरीके से अधिकारी रात को पर्ची चिपका के आते थे और सुबह 6 बजे आके मकान गिरा देते थे, या घर के लोगों को सामान निकालने का या कोई अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलता था। अब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कार्रवाई कीजिए, लेकिन आप सिस्टम से कार्रवाई कीजिए। आपको जोड़ना चाह रहे इसमें? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये अच्छा है जो विनोद जी ने भी कहा था और अभी जो समीर जी कह रहे हैं। देखिए, 2 मामले याद करने चाहिए और हम लोग इसकी बार बार बात करें। आप जनरल बुलडोजर लेके चले जाते हैं तो बहुत उसका असर नहीं होता, वो जनता को अच्छा नहीं लगता। लेकिन विकास दुबे के मामले में सीईओ को गोली मार दी गई थी, पुलिस के इतने बड़े अधिकारी को गोली मार दी गई और उसके बाद भी पुलिस वहां उस तरह से एक्शन नहीं लेगी। घर तोड़ा नहीं जाएगा। बिकरू में हर गांव की संपत्ति पर, पंचायत की संपत्ति पर कब्जा किया, एक उदाहरण। दूसरा, प्रयागराज में अतीक अहमद की संपत्ति तोड़ी गई और उस पर प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना के घर बनाए गए और लोगों को रहने के लिए घर दिया गया। तो ऐसे मामले जो होते हैं वो जनता को ठीक लगते हैं, उनको लगता है कि हाँ, ये होना ही चाहिए। जहां लगता है कि नहीं, बिना वजह का बुलडोजर खड़ा हो गया है, वो एक थोड़ी मुसीबत होती है और उससे तो किसी भी सरकार को बचना चाहिए। वो कुछ दिन के लिए अच्छा लग सकता है हेडलाइन में, कुछ दिन के लिए चर्चा में, लेकिन लंबे समय के लिए आपको अगर अपनी कुशल प्रशासक की छवि रखनी है तो पूरे दुरुस्त कागज के साथ बढ़िया मामले में वहीं पर बुलडोजर चलना। आपको लगता है इससे अपराधियों आरोपियों के खिलाफ ये बुलडोजर कार्रवाई रुकेगी या अब केवल व्यवस्थित तरीके से होगी? निश्चित तौर पर व्यवस्थित तरीके से होगी, क्योंकि उसमें वो तो दिख रहा है ना कि गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है। जैसे जम्मू कश्मीर का भी मैंने आपको उदाहरण दिया, उत्तर प्रदेश का आपको उदाहरण दे रहे हैं कि अगर टॉप लेवल पे ये मंशा है कि हाँ, अगर अपराधियों से सख्ती से निपटना है तो उसका एक ये तरीका था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि नहीं, इसको चैनलाइज कैसे किया जाना है, उसको चैनलाइज किया जाना है और आगे जारी रहेगा। लेकिन ये ज़रूर है सौरभ कि जिस प्रकार की मनमर्जी चीज़ें चल रही थी और उसमें कई सारे जो निर्दोष हैं वो फंसते, उन सारी चीज़ों के लिए एक प्रक्रिया तय हो जाएगी। बाकी अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई अगर ना हो तो फिर अपराध रुकेगा कैसे? जैसे उत्तर प्रदेश का उदाहरण जो दिया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में तो हर व्यक्ति ये मानता है ना कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक शानदार स्थिति है। वो कैसे आई? अगर अपराधियों के मन में खौफ नहीं होगा, भय नहीं होगा, तो कोई भी प्रशासन कैसे काबू कर सकता है अपराध को? वो भय और खौफ ही हो। इतने पुलिस बल तो होते नहीं ना कि हर जगह आप डिप्लॉय कर दें। वो भय होता है जो कि अपराधियों को अपराध करने से रोकता है। उत्तर प्रदेश सरकार उस मंशा से इस काम को कर रही थी। अगर उसमें कुछ चैनलाइज उसको करना है तो वो चैनलाइज किया जाएगा। बाकी इसमें कोई बहुत ज्यादा सेंटर का इस पर मैं समझना चाहता हूं, मतलब उनकी इस मामले पर क्या राय है? मतलब क्योंकि अगर जैसे अभी आप लोग ने बताया दिल्ली के बहुत सारे मामले, तो दिल्ली की पुलिस तो सीधे होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री को। पुलिस भी, और वो इस कार्रवाई को ठीक मानते हैं। दिल्ली में लैंड भी सेंटर के पास है और पुलिस भी सेंटर। जैसे मैंने ये कहा ना कि अगर मंशा आपकी ये हो कि अगर अपराधियों के अंदर खौफ नहीं होगा तो अपराध नहीं रुकेगा, तो इस तरह की चीजें तो करनी होंगी। उसमें अगर कुछ लूफॉल्स दिख रहा है तो उस लूफॉल्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने आपको बताया कि हाँ, क्या क्या करना है, उसके तहत किया जाएगा। सर देखिए, मैं जो देवेंद्र कह रहे हैं या हर्षी ने जो बात की उसी बात को मैं थोड़ा और जोड़ रहा हूँ। देखिए, ये
अचानक बुलडोजर हो या एनकाउंटर हो, ये लोगों में लोकप्रिय क्यों हुए? इसलिए हुए कि अदालतों में जो है मामले जाके अटक जाते थे और पता लगा कि किसी ने अपराध किया, किसी की हत्या कर दी और 20 साल मुकदमा चला, उसके बाद वो छूट गया। तो लोगों में धीरे धीरे त्वरित न्याय की जो समस्या है, त्वरित न्याय न मिलना, उसने इस तरह की कार्रवाइयों को जस्टिफिकेशन देना शुरू किया, एनकाउंटर को, बुलडोजर को, और इस वजह से ये जो है ज़्यादा पॉपुलर होने लगा और इसका राजनीतिक उपयोग भी होने लगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट को इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा चाहिए कि जो मामले हों अपराध के, उनमें त्वरित न्याय हो, तुरंत फैसले हों। अगर तुरंत फैसले होंगे तो लोग काहे के लिए फिर एनकाउंटर को या बुलडोजर को सही मानेंगे? आप जब लंबा चलता है और अपराधी उसका फायदा उठा के बच जाते हैं, मैं विकास दुबे का उदाहरण दूं, इतनी हत्या विकास दुबे ने की थी और संतोष शुक्ला जैसे राज्य जो मंत्री स्तर के थे, उनकी हत्या में भी वो बरी हो गए, थाने में बरी हो गया, थाने में घुस के मारा। तो लोगों में फिर भरोसा हो गया कि भाई ये तो इसका कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये भी मुझे लगता है न्यायिक सुधार की जो बात है, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह जो प्रोसीजर ले डाउन किया है, ठीक ले डाउन किया है। अब जो भी कार्रवाई होगी पुख्ता तरीके से होगी, सही तरीके से होगी, उस पर सवाल नहीं उठेंगे। एक तरह से उस कार्रवाई का एक औचित्य साबित होगा कि भाई ये अगर इसका घर गिराया गया है तो इस कारण से गिराया गया है। बुलडोजर की स्पीड थोड़ी धीमी हो सकती है, रुकेगा नहीं। हाँ, नहीं सच मतलब एक कानूनी तरीके से होगा ना, तो उस पर उंगली नहीं उठेगी। घटना याद दिला दूं सिर्फ 2 लाइन में। जौनपुर में एक नेशनल ताइक्वांडो प्लेयर था जिसकी हत्या कर दी गई थी, तलवार से गर्दन उड़ा दी थी। वो यादव नाम लगा हुआ था तो लोगों ने सोचा उसके पट्टीदार नहीं, यानी 2 यादव परिवारों का झगड़ा था। और क्या अभी तो हुआ था, हाँ। अभी बरसों से जमीन का झगड़ा था वो, सुलझ नहीं था। अब न्यायालय को नीचे तक इस पर भी तो दुरुस्त करना पड़ेगा। अगर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया और न्यायालय में डेट लेके या चकबंदी में, एसडीएम में, नायब तहसीलदार में चलता जा रहा है, तो वो भी तो एक देखना पड़ेगा। ये इससे जुड़ा मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन ये होना चाहिए, ये पूरी प्रक्रिया का हिस्सा।